दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को पहले के जमाने में एक साधु संत बाबा बनने के लिए क्या चीज चाहिए होती थी, तो आप मेरे से बोलोगे कि काफी सालों का अनुभव, नॉलेज, वेदों पुराणों को पढ़े हुए लोग, इसके बाद में काफी तपस्या करने के बाद जिनको ना कोई प्रॉफिट से लेना देना हो, वो जाके एक साधु संत बनता था। लेकिन आज के जमाने में आप लोगों को साधु बनने के लिए क्या चीजें चाहिए? केवल सोशल मीडिया का यूज करना और लोगों को पागल बनाना। अब इसके बाद चाहे आपकी उम्र 70 हो, 17 हो, या फिर 70 और 17 में कुछ प्लस माइनस करके 10 साल ही क्यों ना बचती हो, कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोग मेरी भक्ति से ठाकुर जी के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। जो भी मेरे फॉलोवर हैं वो मेरे फॉलोवर नहीं है, वो तो मेरे ठाकुर जी के फॉलोवर हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभिनव अरोरा। वही अभिनव अरोरा कंटेंट क्रिएटर जिसने अभी 7 यूट्यूबर्स के ऊपर में केस फाइल किया, बल्कि जान से मारने की धमकी भी उन्हें दी जा रही है। तो ये जो अपने 10 साल के बाबा हैं, ये बेसिकली एक कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 951 के फॉलोअर्स हैं, और इनके पापा जो है वो एक एंटरप्रेन्योर, टेडेक्स स्पीकर और बिजनेस कंसल्टेंट रह चुके हैं। जैसा कि हम लोग अभी देख ही रहे हैं किस लेवल के बिजनेस कंसल्टेंट है। ये तो आउट ऑफ सिलेबस। जब से हमारे नन्हे बाबा जी को हेट मिलने लगी है, तब से इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया है। कोई भी इनकी रील्स पे आके कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। अगर हम इनकी स्किल के बारे में बात करें तो इनकी स्किल सबसे बेस्ट है रट्टा मारना। जो चीजें इनके पापा इनको बताएंगे वो चीजें ये लोग पॉडकास्ट वगैरह में जाके बोलेंगे, फिर लोगों को पागल बनाएंगे। किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं। आप अपने प्रियजनों की उंगली काट कर बढ़िया। तो पहले तो इन बाबा का धंधा काफी अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनकी सच्चाई सब लोगों के सामने आने लगी। ओनली देसी नाम के जो यूट्यूब चैनल है उस पे 2 वीडियोस पोस्ट की गई, जिसके अंदर काफी रिसर्च में बताया गया कि किस तरीके से ये सारा सब कुछ एक फ्रॉड है। और जब हमारे इस 10 साल के बाबा की सच्चाई सबके सामने आने लगी, तो बाबा जी सारे लोगों पे केस फाइल करने लग गए। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। पॉडकास्ट के अंदर इन्होंने बताया कि ये तो कभी फोन चलाते नहीं है। मैं आपसे बहुत नाराज, कुछ भेजना मेरे जैसा स्वीट। पुरानी वीडियो क्लिप में तो साफ दिख रहा है। और फिलहाल हमारे जो बाबा जी हैं वो अच्छी तरीके से मैया और पता नहीं किस किस अकॉर्डिंग जो हमारी ब्रज भाषा के शब्द है पुराने, उनका यूज करते हैं। लेकिन पुराने वीडियोस के अंदर तो मम्मा सुपर मम्मी है तू मेरी। पहले घर से अपने पेरेंट्स से सारी बातों को रट ले जाना, उन्हीं रटी रटाई बातों को लोगों के सामने चेप देना, या फिर पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में बोल देना। दैट्स ऑल। और अगर गलती से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन फंस जाए तो दिमाग में क्या ख्याल आता है? हमारे छोटे बाबा जी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अब इनके जो पिताजी हैं वो बेसिकली एंटरप्रेन्योर है। एक आइसक्रीम का बिजनेस खोला था जिसका नाम था फेलूदा एक्सप्रेस। तो उसी बिजनेस के चलते इनके पिताजी ने इनसे एक प्रमोशनल वीडियो शूट करवाई, जो कि काफी एडवर्टीजमेंट्स की वीडियोस होते हैं। इन वीडियोस के अंदर ये एक नॉर्मल बच्चे की तरह दिख रहा है, जिसके अंदर ये मॉम, गॉड ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। अभी इस क्लिप के अंदर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये बोलता है कि इसकी मम्मी खुद चिकन नहीं खाती है, लेकिन इसके लिए बनाती है। इसमें कोई घबराने शर्माने की बात नहीं है। जेन जी जनरेशन है। बाबा जी चिकन खाएं या कुछ भी खाएं, उनकी मर्जी। बढ़िया। और तब इनका ये बिजनेस चलता था, तो उसमें एक जो यूट्यूबर हैं वो इनके काफी सारे 10-15 वीडियोस उन्होंने इन पर निकाल दी प्रमोशन के लिए, जिसमें दिखाया जा रहा है कि ये जब इनकी आइसक्रीम स्टॉल है, इसके बाहर में इनके ही रिलेटिव्स, इनके फैमिली मेंबर्स आके बोल रहे हैं कि बढ़िया आइसक्रीम है, खाओ एकदम से आके। बहुत स्वाद है। कहाँ रहती हैं आप? मतलब हम रोज यहाँ से निकलते हैं, वॉक करते हैं और रोज खाते हैं हम। इसके अंदर बताया जा रहा है कि ये इनके कस्टमर्स हैं, बल्कि थे वो उनके फैमिली मेंबर्स ही। बढ़िया। इसके अंदर बढ़िया बोलने का जो लैंग्वेज टोन है वो भी चेंज हो गया। जब यहाँ पे महाराज जी के पास में जाते हैं तो वो इसको साफ तरीके से वहां से हटाने का आदेश दे देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये असली में कोई भक्ति करने नहीं, बल्कि वीडियो रील बनाने के लिए आए हैं। एक साइड से तो इसके पेरेंट्स इसको फोर्स करते हैं कि तुम जाओ महाराज जी के पास में, जिससे थोड़ा रील वगैरह की क्लिप निकले, और दूसरी साइड से जो महाराज जी हैं वो इसको हटा रहे हैं। अब देखो, इन सब चीजों के अंदर गलती अभिनव की नहीं निकलती है, क्योंकि वो एक 10 साल का है, और एक 10 साल के बच्चे के लिए जितना ज़्यादा तुम उसको चीज़ों को रटवा रहे हो, उससे ये सारा फालतू का ढोंग करवा रहे हो, उसको एक्चुअली पता भी नहीं कि वो किस ज़्यादा मुसीबत में फंस रहा है।
लोग उसको सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे ट्रोल कर रहे हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर। तो ये उनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि उसकी इमेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा और वो क्या चीज़ सोचेगा जब वो थोड़ा अभी वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो चीज़ों को संभाल पाए, क्योंकि कभी भी उससे अगर अलग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमेशा फंस जाता है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन बाद हमारे देश में छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो लोग बोलेंगे कि हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत, वो भी इसी में घुस जाएंगे। कोई बोलेगा कि चल बेटा तेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, तू उठ कोई नहीं, बाबा बन जाते हैं। बाबा बनने में तो कैरियर ऑप्शन है, काफ़ी स्कोप है बाबा बनने में, बहुत स्कोप है, जो कि एक्चुअली में आजकल हो भी रहा है। जहाँ तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात है तो इसमें ये बिल्कुल क्लियर दिखता है कि जो अभिनव कर रहा है वो एक्चुअली में वो खुद चाहकर नहीं कर रहा, उसके पेरेंट्स उसको ये सारी चीज़ें करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। उसके पिताजी काफ़ी सारे बिजनेस वगैरह बंद हुए, इसके बाद में उन्होंने अभिनव को ही ऐसा बिजनेस बना लिया। वो इसी तरीके से अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उनको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इससे अभिनव के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है। वेल, आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सतर्क रहें और ढोंगी बाबाओं से बचकर रहें। बढ़िया बढ़िया।